आज के पाठ का शीर्षक है काव्य प्रयोजन। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप काव्य प्रयोजन के अर्थ को समझ सकेंगे, काव्य प्रयोजन के विकास से अवगत हो सकेंगे, काव्य प्रयोजन संबंधी भारतीय दृष्टिकोण से परिचित हो सकेंगे, काव्य प्रयोजन के संबंध में पाश्चात्य विचारकों एवं समीक्षकों के विचार जान सकेंगे और काव्य प्रयोजनों के महत्व से परिचित हो सकेंगे। जगत की प्रत्येक सृष्टि उद्देश्यपूर्ण है, उसमें कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार काव्य की रचना में कवि का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। वह इसकी सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य प्रयोजन के विषय में विस्तृत विचार किया गया है। भारतीय चिंतन में शास्त्र के 4 अनुबंध माने गए हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इस दृष्टि से भी काव्य के अंतर्गत प्रयोजन पर विचार हुआ है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने काव्य को सप्रयोजन मानकर उसके निर्माण के अनेक प्रयोजनों का निरूपण किया है। काव्य प्रयोजन के विषय में आदि आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक अनुशीलन होता रहा है। आचार्यों ने कवि और पाठक दोनों की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। भारतीय चिंतन और साधना का धर्म और दर्शन से निरंतर और घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः काव्यशास्त्र के प्रायः सभी संप्रदायों में दर्शन और अध्यात्म का समावेश मिलता है। काव्य प्रयोजन के निरूपण में भी वह प्रभाव दृष्टिगत होता है। काव्य प्रयोजन के संबंध में आचार्यों की मान्यता को कालक्रमानुसार समझना समीचीन होगा। भारतीय आचार्यों में प्राचीनतम मान्य आचार्य भरत हैं, जिन्होंने अपने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत नाटक के प्रयोजनों का विवेचन किया है, जिन्हें काव्य प्रयोजन भी माना जाता है, क्योंकि उस समय तक नाटक और काव्य में अभेद मान्य था। नाटकेषु काव्यम रम्यम। उन्होंने नाटक के प्रसंग में 6 प्रयोजनों का विवेचन किया है: धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवृद्धि और लोकोपदेश। धर्मम यशस्यमायुष्यम, हितम बुद्धिविवर्धनम, लोकोपदेशजननम, नाट्यमेतद् भविष्यति। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम काव्य प्रयोजनों की प्रत्यक्ष रूप में विवेचना की है। यद्यपि उनके काव्य प्रयोजन संबंधी विचार आचार्य भरत से प्रेरित प्रतीत होते हैं, तथापि उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का समावेश किया जो नवीन हैं। उनका काव्य प्रयोजन है: धर्मार्थ काव्य मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, प्रीतिम करोति कीर्तिम च, साधु काव्य निबंधनम। आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन के रूप में चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कला नैपुण्य, कलाओं में दक्षता, तथा कीर्ति और प्रीति, आनंद की प्राप्ति को स्वीकार किया है। इस प्रकार भामह ने प्रेम और श्रेय को काव्य का साध्य मानकर उसे लोकोत्तर औदात्य प्रदान किया है। आचार्य भरत के धर्म और यशस्य को भामह ने धर्म और कीर्ति में तथा बुद्धिवर्धन को कला नैपुण्य के रूप में विवेचित किया है। आचार्य भामा ने प्रीति, आनंदोपलब्धि को काव्य का प्रधान उद्देश्य निरूपित कर परवर्ती काव्य चिंतकों के लिए नवीन सूत्र प्रदान किया। आचार्य वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन 2 हैं: दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट प्रयोजन है प्रीति, आनंद, और अदृष्ट प्रयोजन है कीर्ति। आचार्य वामन की धारणा है कि काव्य सृजन यश प्रसिद्धि का सहज मार्ग है। उन्होंने अपने काव्य प्रयोजन में कवि और भावक
पाठक, श्रोता दोनों को महत्व दिया है। यहाँ यह भी देखा जा सकता है कि आचार्य वामन ने अपने काव्य प्रयोजन में पुरुषार्थ चतुष्टय में से धर्म और मोक्ष की अवहेलना की है। काव्यम सद दृष्टादृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्य सत चारु दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात् अदृष्ट प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात्, अर्थात सत्काव्य कवि और पाठक दोनों की प्रीति आनंद का हेतु होने से दृष्ट लौकिक फल प्रदान करने वाला तथा कवि के जीवन काल में और मरणोत्तर भी कीर्ति यश का हेतु होने से अदृष्ट अर्थात अलौकिक फल प्रदान करने वाला है। आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजनों पर मौलिक रूप से विचार किया है। उन्होंने काव्य से धर्मादि पुरुषार्थों की सिद्धि को काव्य का व्यावहारिक प्रयोजन माना है। उनकी दृष्टि में काव्य का वास्तविक प्रयोजन चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति कराना है। चतुर्वर्ग फल स्वादमपि अतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृतरसेनो अंतश्चमत्कारो वितन्यते। आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन सिद्ध किया है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजनों में पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों का समाहार किया है। काव्य प्रयोजन संबंधी उनके विचार सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में विवेचित हैं। उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता संमित्तयोपदेश युजे, अर्थात यश प्राप्ति, अर्थलाभ, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर की अशिव अमंगल की क्षति, तत्काल परम निवृत्ति आनंद की अनुभूति, कांता के समान सरल शैली में उपदेश योजना। काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन यश की प्राप्ति है। इसके द्वारा कवि को यश प्राप्त होता है। यह यश उसे अमरत्व प्रदान करता है। मृत्यु के पश्चात भी यशः काय यश रूपी शरीर से वह उपस्थित रहता है। वाल्मीकि, कालिदास, सूर, तुलसी, रवींद्र आदि काव्य रचना के कारण ही अमर हैं। यश की प्राप्ति विश्व के अनेक कवियों की काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन रहा है। यद्यपि इसे दुर्बलता, मंदता आदि की दृष्टि से भी देखा गया है। अंग्रेज महाकवि मिल्टन इसे उदात्त मनीषियों की अंतिम दुर्बलता कहते हैं, द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स। कवि कुल गुरु कालिदास, मंदह कवि यशा प्रार्थी, सुप्रसिद्ध सूफी कवि जायसी, कहीं न जगत जस बेचा, तथा जो यह सुने कहानी हम समरय दुई बोल, और प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु आदि के कथन यश प्राप्ति से संबंधित हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य द्वारा यश प्राप्ति का प्रयोजन व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने इस काव्य प्रयोजन में प्रथम स्थान दिया है। अर्थ प्राप्ति भी काव्य का उपयोगी एवं व्यावहारिक प्रयोजन है। प्रायः सभी देशों में अनेक कवियों ने अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से काव्य रचना की है। काव्य रचना अनेक बार जीविकोपार्जन का साधन भी रही है। संस्कृत के धावक और बाणभट्ट ने श्रीहर्ष से अपने काव्य ग्रंथों के द्वारा अतुल संपत्ति प्राप्त की है। हिंदी में चारण कवि और दरबारी कवि भी अर्थ प्राप्ति हेतु रचनाएं करते थे। आधुनिक काव्य में भी रचनाकारों को पुरस्कारों तथा पुस्तकों के पारिश्रमिक से भी धन प्राप्त होता है।
व्यवहार विधि। कवि और पाठक दोनों को काव्य के माध्यम से लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। काव्य के अनुशीलन से किसी युग विशेष के लोगों का आचरण और व्यवहार भली भांति जाना जा सकता है। काव्य में यत्र तत्र वर्णित सामाजिक और नैतिक विषयों के पढ़ने से पाठकों को ज्ञान प्राप्त होता है तथा व्यवहार एवं आचरण में अंतर आता है। अमंगल नाश अर्थात अनिष्ट निवारण भी काव्य प्रयोजन है। अनेक कवि इस प्रयोजन से काव्य रचना में प्रवृत्त हुए हैं। काव्य में लोकमंगल की व्यवस्था शिव पक्ष है। जहाँ अशिव अर्थात अकल्याणकारी तत्वों का संहार अन्य साधनों द्वारा होता रहा है, वहाँ काव्य सृजन भी इसका शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साधन रहा है। विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियों के लिए कवियों की रचनाओं से प्रेरणा मिली है। भारत में तो स्तोत्र काव्य की रचना व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पीड़ा का या अमंगल के निवारण के लिए ही प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान बाहुक से स्वयं कवि को बाहुपीड़ा से मुक्ति मिली और उसके पारायण से अन्य लोगों को भी पीड़ा एवं संकट से मुक्ति मिलती है। शीघ्र उत्कृष्ट आनंद की उपलब्धि सद्यः पर निर्वृत्तये है। यह काव्य का अत्यंत उदात्त प्रयोजन है। काव्य के द्वारा मौलिक एवं लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। यह तो विदित तथ्य है कि काव्य के आस्वादन से रस की अनुभूति होती है। आचार्यों ने समस्त प्रयोजनों में मुख्य आनंदोपलब्धि को ही माना है। इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है। काव्य रचना से कवि को जिस प्रकार की सुखानुभूति होती है वह अनिर्वचनीय है। यह काव्यानंद तत्काल या तत्क्षण प्राप्त होता है। इस काव्य प्रयोजन को आचार्य मम्मट ने सकल प्रयोजन मौलीभूत कहा है। काव्य की उपदेश शैली को कांता संमित कहा जाता है। इस शैली में रस की प्रधानता होती है तथा इसमें शब्द और अर्थ दोनों गौण पड़ जाते हैं। काव्य का उपदेश इसलिए मधुर एवं प्रीतिकर होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। शास्त्रों में उपदेश की 3 शैलियों का उल्लेख है। पहली प्रभुसम्मित, दूसरी सुहृद सम्मित और तीसरी कांता सम्मित। प्रभुसम्मित उपदेश शैली वेद शास्त्रों की है। ये आदेशात्मक होती है। इसमें शब्द अपरिवर्तनशील आदेश की प्रधानता होती है। सुहृद सम्मित उपदेश शैली इतिहास और पुराण ग्रंथों की है। इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। इसके उपदेश का अक्षरशः पालन न कर उसके तात्पर्य आशय का अनुसरण करना पड़ता है। कांता सम्मित उपदेश काव्य की उपदेश शैली है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है तथा यह रस प्रधान है। वास्तव में काव्य का वर्ण विषय इस प्रकार संयोजित होता है कि पाठक को उसे पढ़कर काव्य के उपदेश से सहृदय को राम और रावण का अंतर समझ में आ जाता है। कवि स्वयं कुछ नहीं कहता, वह पात्रों की ऐसी चरित्र सृष्टि करता है कि पाठक स्वयं अच्छे पात्रों के आचरण की ओर आकृष्ट होता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजनों में लौकिक, अलौकिक, वैयक्तिक, सामाजिक तथा बाह्य अंतर सभी प्रयोजनों का समाहार हो जाता है। आचार्य मम्मट के पश्चात आचार्यों ने प्रायः ऊपरी वर्णित काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 प्रयोजनों का विवेचन किया है। काव्यमानंदाय यशसे कांतातुल्योपदेशाय च। उन्होंने इन 3 प्रयोजनों आनंद, यश और कांता सम्मित उपदेश में आनंद को सर्वप्रमुख माना है। आनंद का संबंध कवि और सहृदय दोनों से होता है।
आचार्य विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजनों का विवेचन साहित्य दर्पण में किया है। उन्होंने चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार वेद और शास्त्र का भी यही उद्देश्य होता है, परंतु शास्त्रों का अनुशीलन कष्ट साध्य और प्रयत्न सापेक्ष होने के कारण सर्वजन सुलभ एवं बोधगम्य नहीं होता, जबकि काव्य का स्वरूप आनंदात्मक होने के कारण सर्वजन सुलभ एवं बोधगम्य होता है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य के प्रयोजनों के अंतर्गत कीर्ति, परम आह्लाद तथा गुरु, राजा एवं देवता के प्रसाद कृपा को स्वीकार किया है। उनके अनुसार परम आह्लाद ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद है। उन्होंने काव्य का परम प्रयोजन रसचर्वणा रसानुभूति को माना है। संस्कृत काव्यशास्त्र में भरत से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक निरूपित काव्य प्रयोजनों से यह स्पष्ट होता है कि आनंद की प्राप्ति तथा विचारों का परिष्करण दो ही काव्य के मुख्य प्रयोजन हैं। संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला बाह्य वर्ग, इसके अंतर्गत यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल, क्षति तथा चतुर्वर्ग की प्राप्ति का समावेश होता है। दूसरा आंतरवर्ग, प्रीति, आनंद एवं सद्यः पर निर्वृत्ति इस वर्ग में आते हैं। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों तथा आधुनिक कालीन समीक्षकों ने काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है। रीतिकालीन आचार्यों की मान्यताएं संस्कृत आचार्यों की मान्यताओं के ही अनुरूप हैं। आचार्य सोमनाथ ने अपने रस पीयूष निधि लक्षण ग्रंथ में काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत कीर्ति, वित्त, विनोद, मंगल और सदुपदेश का विवेचन किया है। कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देति, करे भलो उपदेश नित बहु कवित्त चितचेत। कीर्ति, वित्त, मंगल और उपदेश के साथ विनोद को सम्मिलित करना सोमनाथ की मौलिकता मानी जा सकती है। विनोद शब्द पूर्व विवेचित प्रीति के अंतर्गत समाहित हो सकता है, किंतु अपेक्षाकृत यह अधिक सुबोध एवं स्पष्ट है। इसी प्रकार अतिमंगल शब्द शिवेतर क्षतय की तुलना में सकारात्मक और भावपूर्ण है। सोमनाथ की यह मौलिकता काव्य प्रयोजन के संबंध में लक्षित की जा सकती है। हिंदी रीतिकालीन आचार्यों में भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। इस संदर्भ में वे काव्य प्रकाश से प्रभावित हैं। उन्होंने तपः सिद्धि, संपत्ति प्राप्ति, यश प्राप्ति, आनंदोपलब्धि, सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन के रूप में उल्लेख किया है। दास की विशेषता यह है कि इन्होंने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों का उदाहरण देते हुए काव्य प्रयोजनों का निर्देश किया है। यथा एक लहय तप पुंजन कोफल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, एक लहय बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बर बीर बड़ाई, एकन जो जस ही सो प्रयोजन हैं रस खान रहीम किनाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुखदय सब ठाई। यहाँ स्पष्ट है कि सूर, तुलसी, केशव, रहीम, रसखान, भूषण आदि को उद्धृत कर आचार्य भिखारीदास हिंदी काव्यशास्त्र को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहते हैं। आधुनिक काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विभिन्न पक्षों पर चिंतन किया है। काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत लोकहित, आनंद तथा नीति एवं भक्ति प्रेरक साहित्यिक भाव के उन्नयन को उन्होंने स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद एवं मंगल की सिद्धि को काव्य का मूल एवं व्यापक प्रयोजन मानते हैं, जिसके दो रूप संभव हैं। पहला साधनावस्था अर्थात प्रयत्न पक्ष, और दूसरा सिद्धावस्था
अर्थात उपभोग पक्ष। आचार्य शुक्ल सौंदर्य के माध्यम से आनंद और लोकमंगल के विधान को काव्य का प्रमुख प्रयोजन सिद्ध करते हैं। उन्होंने काव्य प्रयोजन का विवेचन अधिकांशतः सामाजिक दृष्टिकोण से किया है और सामाजिकता पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं। उनकी काव्य प्रयोजन संबंधी धारणा मानवतावादी है। आचार्य द्विवेदी ने मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है शीर्षक से एक स्वतंत्र निबंध भी लिखा है। इस निबंध में वे लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वस्तुतः काव्य या कला का प्रयोजन जीवन के लिए मानते हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। इस संदर्भ में उनका कथन द्रष्टव्य है। साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निर्णय की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। जिस बात के कहने से मनुष्य पशु सामान्य धरातल से ऊपर नहीं उठता वो त्याज्य है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के काव्य प्रयोग संबंधी चिंतन में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का समन्वय है। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य है जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान कराना। उनकी मान्यता है कि हास्य या मनोरंजन के लिए रचित साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनकी दृष्टि में साहित्य राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी है। निष्कर्षतः वाजपेयी जी की दृष्टि में आत्मानुभूति काव्य का प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तथ्यों से युक्त हैं। वे आत्माभिव्यक्ति को साहित्य का मूल तत्व मानते हैं। आत्माभिव्यक्ति से कवि या लेखक को सृजन सुख की प्राप्ति होती है। आत्माभिव्यक्ति ही आनंद है और इसी को रस कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन द्रष्टव्य है। आप इसे दोष मानिए या गुण, मेरी अंतर्मुखी प्रकृति आनंद से बढ़कर आत्मकल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में असमर्थ रही है। वस्तुतः डॉक्टर नगेंद्र व्यक्तित्व के संस्कार को काव्य का उद्देश्य मानते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतन का समन्वय है। उन्होंने काव्य प्रयोजनों को 7 रूपों में विवेचित किया है। पहला, कला कला के लिए। दूसरा, कला जीवन के लिए। तीसरा, जीवन के पलायन के अर्थ। चौथा, मनोरंजन अथवा आनंद के लिए। पांचवा, सेवा के अर्थ। छठा, आत्म साक्षात्कार के अर्थ। सातवां, एक सृजनात्मक आवश्यकता की पूर्ति। डॉक्टर मिश्र की मूल मान्यता है कि काव्य एक सृजनात्मक आवश्यकता है। इस प्रकार भारतीय आचार्यों एवं विचारकों ने चिंतन में काव्य और जीवन के परिप्रेक्ष्य में सभी आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और परिस्थितियों का विचार विमर्श हुआ है। इन प्रयोजनों में मानव जीवन की बाह्य आवश्यकताएं और अंतरंग भावनाएं कवि की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की परिधि में आ जाती हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में काव्य प्रयोजनों पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है। पाश्चात्य चिंतन में काव्य प्रयोजन को धर्म, नीति, सौंदर्य, कला, आनंद आदि से जोड़ा गया है। यूनान के सुप्रसिद्ध विचारक प्लेटो की काव्य प्रयोजन संबंधी मान्यता बहुत उदात्त नहीं है। उनका विचार एकांगी है। वो मानते हैं कि काव्य से मिथ्या की अभिव्यक्ति और मनोवेगों का उत्तेजन होता है। प्लेटो की दृष्टि में नैतिक उपदेश काव्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। प्लेटो का इस संबंध में कथन है, यदि कविता के पक्षधर यह सिद्ध कर सकें
कि वह मात्र आनंददायिनी ही नहीं है अपितु राज्य और मानव जीवन के लिए उपयोगी भी है, तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की मान्यताओं से असहमत होते हुए मनोवेगों के उत्तेजन संबंधी आरोप का समाधान अपने विरेचन सिद्धांत में किया। विरेचन सिद्धांत के अनुसार काव्य का प्रयोजन भावगत उत्तेजन के माध्यम से मनोवेगों का शमन एवं परिष्कार है। लॉन्जाइनस की दृष्टि में भव्यता और उदात्तता की अभिव्यक्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। इटालियन कवि समीक्षक दांते के अनुसार काव्य का प्रयोजन अंशतः और पूर्णतः व्यक्तियों को दुख की अवस्था से हटाकर सुख की स्थिति की ओर अग्रसर करना है। सर फिलिप सिडनी और बेन जॉनसन ने मानवीय सद्गुणों की प्रेरणा को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। ड्राइडन के अनुसार आह्लादमयी शिक्षा काव्य का प्रयोजन है। आह्लाद पर उन्होंने विशेष बल दिया है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक एस.टी. कॉलरिज सौंदर्य के माध्यम से आनंद सिद्धि को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की दृष्टि में काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद नहीं अपितु मानव का आत्मिक विकास और सामाजिक उत्कर्ष है। उन्होंने नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर अधिक बल दिया है। रूसी साहित्यकार और विचारक लियो टॉलस्टॉय ने नैतिकता, प्रेम भाव और लोकहित को काव्य का उद्देश्य माना है। इस प्रकार कलावाद अथवा आनंदवाद तथा उपयोगितावाद काव्य प्रयोजन सिद्ध होते हैं। साहित्य को समझने और अनुशीलन करने की दृष्टि से काव्य प्रयोजन का महत्व है। बिना प्रयोजन मंदबुद्धि भी किसी कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होता, यह मान्यता उचित ही है। काव्य प्रयोजन से सर्जक, रचनाकार और भावक, सहृदय पाठक दोनों की मन स्थितियों को विश्लेषित करने में सहायता मिलती है। काव्य के प्रति दार्शनिकों, समीक्षकों एवं सामाजिकों की दृष्टि को समझने की दृष्टि से काव्य प्रयोजन का अनुशीलन उपयोगी है। काव्य प्रयोजन का सर्वप्रथम विवेचन आचार्य भरत ने नाटक के संदर्भ में किया, परंतु वे काव्य प्रयोजन काव्य पर भी घटित होते हैं, क्योंकि उस समय नाटक काव्य के अंतर्गत ही मान्य था। काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भामह ने काव्य को दृष्टिगत कर काव्य प्रयोजनों पर विचार किया। उन्होंने पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ कला में दक्षता, कीर्ति और प्रीति, आनंद को काव्य के उद्देश्यों के अंतर्गत विवेचित किया। आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से बढ़कर लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया। आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन संबंधी विवेचन सर्वांगीण और सुस्पष्ट है। उन्होंने यश प्राप्ति, अर्थलाभ, व्यवहार ज्ञान, अशिव अमंगल का नाश, शीघ्र उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मित उपदेश को काव्य प्रयोजन माना।